हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्या जो वेक्टर का हम कर रहे थे ना। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला एंड पोजीशन वेक्टर। तो चलिए दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फास्ट आपका ये हो गया कि हाँ, तो फास्ट आपका ये हो गया कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब क्या है ना, एक ही जगह में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल कॉन्करेंट। ठीक है, मीन्स एक ही पॉइंट में जो तीन मीडियन हुए हैं ना, ये एक ही जगह में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इमेज थोड़ा सा रंग हो गया है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये एक ही पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका लेट ये यहाँ पे टेक ए नेम ए बी एंड सी ई एफ जी एंड दिस इज एच। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूव करेंगे क्या ना, एक ही जगह मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू सबके लिए सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो ये जो मीडियन है ना, देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपने हम लास्ट क्लास में जो सेक्शन नहीं था, पोजीशन वेक्टर जो हम किए थे ना, मतलब आपको दो पोजीशन वेक्टर होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, मतलब इस तरह से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ए वेक्टर एंड सॉरी ए एंड बी हो गया। तो ये आपका ए इज द पोजीशन वेक्टर एंड बी इज ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एरो मार्क इस साइड से जा रहा है, इस साइड से जा रहा है। तो यहाँ पे ए बी क्या होता है, ए बी आपका क्या आएगा कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वही है ना, समझ गए ना आप। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आएगा क्या, ए बी। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे मिड पॉइंट है क्या, ई। तो हम सेक्शन फार्मूला भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ये ए से आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो दो सेक्शन में यहाँ पे एच हो गया आपका मिड पॉइंट। देखिए ए ई को देखिए, यहाँ पे ए बी सी ये सब पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ई जो है ये हो गया मीडियन ऑफ बी सी। ठीक है, मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो दैट जो ए ई है, यहाँ पे एच आपका 2:1 2:1 में ये डिवीजन कर रहा है। ठीक है, डिवाइड 2:1। ठीक है, आपका जो m:n था ना, यहाँ पे क्या हो गया 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आप जानते हो सेक्शन फार्मूला क्या है आपका, मतलब सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइड m प्लस n। ये है ना आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो चलिए हम करेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका 2 एंड ये हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे ना। ये जो ई पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये जो ई है, ये क्या डिवाइड करता है बी सी को मिड पॉइंट में। मतलब यहाँ बी ई जितना होगा ई सी भी उतना ही होगा। मतलब यहाँ पे m इक्वल्स टू n हो गया। ठीक है, इन बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे e का वैल्यू मतलब ए ई कितना आएगा, मतलब e का यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 1/2 वो होगा ना बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वो हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये भी ए भी आप ए इज ए पोजीशन वेक्टर, बी ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर, सी ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका नाम हम क्या दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ओ ए इज ए वेक्टर। ठीक है, ओ बी इज योर बी वेक्टर, ओ सी इज योर सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ नहीं है ना, इसको आप इमेजिन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो ई होगा, ई
ई पॉइंट, ये क्या है ना, बी सी को डिवाइड करते हैं कैसे, मिड पॉइंट में, मतलब यहाँ पे बी ई जितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे ई सी भी उतना डिस्टेंस होगा। तो ई में क्या, ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1/2 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। उसी तरह सी का क्या, सॉरी यहाँ पे एफ है, एफ का क्या होगा, हाफ ऑफ यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी, सो हो गया ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। देन जी, जी में क्या होगा, हाफ ऑफ क्या होगा, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आ गया, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब इस तरह लिख सकते हो। समझ आ गया कि नहीं, मतलब यहाँ पे ई पॉइंट में क्या है ना, हाफ ऑफ दिस वन, एफ पॉइंट होगा, जैसे कि आपका ओ ए हो गया ए वेक्टर, ओ बी हो गया बी वेक्टर, ओ सी हो गया सी वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे, यहाँ पे ए वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे बी वेक्टर इस तरह, यहाँ पे सी वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ई एफ एंड जी, ये भी आपका पोजीशन वेक्टर है, मतलब यहाँ पे ओ नहीं है, आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। तो ओ ई होगा आपका हाफ ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ओ एफ होगा हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया। तो मतलब इस, ये जो ई के जगह में हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका मतलब क्या है ना, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ई का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया। तो चलिए हम क्या करेंगे ना, देखिए आपको यहाँ पे आपका एच का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। ये जो ए ई बी सी को लेके एच का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो एच क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एच इक्वल्स टू क्या है ना, यहाँ पे जो फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला क्या था आपका, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइड एम प्लस एन, उसी तरह था। मतलब ये आपका 2 हो गया, 2 इंटू ये ए में जो वेक्टर है, ठीक है। मतलब 2 इंटू ये हो गया आपका ई में, जो सेक्शन फार्मूला में पढ़ाई थी ना, डिस्कस किए थे ना आप लोगों ने, उससे वीडियो को नहीं दिखे तो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 2 एम इंटू बी, मतलब यहाँ पे एम एंड एन होगा, तो बी हो गया, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, तो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से इस रेशियो से इस वेक्टर को एंड इस रेशियो से इस वेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू आपका हो गया हाफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। देन प्लस होगा क्या, एन क्या है यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, एंड इस वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कह सकते, बस इस तरह से, ठीक है। डिवाइड एम प्लस एन, तो यहाँ पे एम एंड एन क्या है ना, 2:1, मतलब 2 + 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, देखिए क्या क्या आएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू ए इज, तो इसको अरेंज करके लिख दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड 3, ठीक है। समझ आ गया। तो इसी तरह ये हम कैसे निकाले, तो अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देती हूँ कि लेट एच बी द पॉइंट ऑफ, सॉरी एच बी द पॉइंट विच डिवाइड, एच डिवाइड करता है किसको, ए ई को, ठीक है, ए ई इन रेशियो 2:1, ठीक है। देन इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब एच आपको ए बी एफ की तरह दिखे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट एच बी द पॉइंट विच डिवाइड किसको, बी एफ को इन रेशियो 2:1, ठीक है। यहाँ पे तो वेक्टर बी वेक्टर हो गया, मतलब ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड एफ का पोजीशन वेक्टर क्या है ना, यहाँ पे देखिए ये हो गया हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको जैसे कर रहे थे, यहाँ पे एच इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, अपोजिट साइड का, तो 2 इंटू यहाँ पे एफ की जगह क्या है, हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। प्लस क्या करना होगा, 1 से बी वेक्टर को अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा, वही है ना। सो डिवाइड 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, डिवाइड 3 हो गया। ये भी सेम, ये भी सेम। तो ये जो बी सी जी में है ना, सिमिलरली वहाँ से भी आपका एच का वैल्यू वही आएगा। ये आपको चेक करना होगा, आप चेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ना, जब भी जिस भी मीडियन को हम लेके एच का वैल्यू निकालेंगे सबका वैल्यू सेम ही आएगा, आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, सब मीडियन एक ही जगह में इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। सब जो भी 3 मीडियन है ना यहाँ पे, सब यहाँ पे एक ही जगह में इंटरसेक्ट हो रहा है जो कि एच, ठीक है। सो दैट यहाँ पे क्या हो गया, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल कॉन्करेंट, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप ऑल आर क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे आपका क्या है देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है ना, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड, ओके, दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इच, सॉरी यहाँ पे ट्राइंगल स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये इसको थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, राइटिंग मिस्टेक नॉट प्रिंटिंग, ओके। तो टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ओके। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर को देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या था ना, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये जो दो साइड में है ना, एक लाइन ज्वाइन करेगा क्या, मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मतलब यहाँ पे टू साइड हो गया, इस जो मिडिल पॉइंट है ना, इससे एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एंड ये लाइन सेगमेंट क्या होगा ना, इस थर्ड साइड से पैरेलल होगा एंड इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ इट होगा। समझ आ गया? इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको तो देखने के लिए वही दिख रहा है बट आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एरो मार्क आपका इस साइड से आएगा, ठीक है। आपका नाम दे दीजिए फर्स्ट, ए बी सी एंड यहाँ पे लीजिए डी, ठीक है। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। यहाँ पे डी ई क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करता है, लाइन सेगमेंट, sorry this is the line segment, okay, joining the middle point of AB and AC, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डी ई, यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल है ना, बाय ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या होगा, देखिए ये सेम डायरेक्शन में कौन कौन जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में डी ई है। सो डी ई को क्या लिखेंगे हम, डी ए वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पे देखिए ये जो डी ए वेक्टर मतलब ये है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो डी वेक्टर, डी पॉइंट है ना, ये जो डी पॉइंट, ये क्या है ना, ये जो ए बी का मिड पॉइंट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब ए डी सॉरी डी ए जितना है बी डी उतना ही होगा, मतलब ये दोनों सेम ही है। समझ गए? तो यहाँ पे डी ए क्या होगा, डी ए हाफ ऑफ बी ए हो सकता है कि नहीं, हाफ ऑफ बी ए हो सकता है, ठीक है। उसी तरह मतलब यहाँ पे हम दो डी ए को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, बी ए, मतलब बी डी जो है, बी डी का वैल्यू होगा डी ए के ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हाफ ऑफ दिस, ठीक है। देन ए ई इतना क्या होगा, टोटल का हाफ हो सकता है, हाफ ऑफ क्या होगा, ए सी हो सकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हाफ कॉमन ले जाओ तो क्या होगा, बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ठीक है। बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, तो क्या मिलेगा आपको, बी सी वेक्टर, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी वेक्टर। तो हो गया यहाँ पे देखिए
डी ई वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी वेक्टर। इसका मतलब क्या है ना, डी ई वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी वेक्टर, मतलब ये दोनों ही पैरेलल हो गया। इक्वल तो नहीं होगा बट पैरेलल हो सकता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो देन हमको क्या सॉल्व करना है ना, इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तो हो गया ना, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे वेक्टर हुआ है। हाफ ऑफ इट मतलब इसका मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ इट होगा। यहाँ पे जो भी वेक्टर है ना, इससे हम पैरेलल शो कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे जो ओनली इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इसका मतलब क्या है ना, मैग्नीट्यूड होगा, नॉट वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर है, इस वेक्टर के लेके हम यहाँ पे पैरेलल शो कर दिया। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सॉरी, डी ई इक्वल्स टू डी ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही है ना। तो डी ई क्या है यहाँ पे, हाफ ऑफ बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो 1/2 तो मैग्नीट्यूड ही है, सो बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज बी सी। ठीक है, हो गया आपका डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये हो गया मैग्नीट्यूड की तरह। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, ये दोनों पैरेलल है एंड ऑल्सो डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। समझ में आ गया कि नहीं, कि कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, तो मैं आप लोगों की डाउट लेके और एक वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, चलिए और एक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है ना, देखिए एक क्वेश्चन है इस तरह की, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज लेस दैन इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसको शो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे था कि आपका क्वेश्चन प्रूव दैट दिस वन। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, ये मेरा लाइन तो सीधा नहीं होगा, आप इमेजिन कर लीजिए ये सीधा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बी सी। ओके, देन यहाँ पे मैं नाम दे दीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर। ओके, ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखिए जब यहाँ पे क्या है, ये जो फिगर है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है ना, ए वेक्टर दो वेक्टर यहाँ पे, सॉरी, ए बी एंड सी, यहाँ पे क्या है ना, नॉन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन में नहीं रहते हैं ए बी सी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ए वेक्टर हो गया क्या, ए बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर का नाम क्या दिया है यहाँ पे, बी सी वेक्टर, एंड ए सी वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो आप लोगों ने तो जानते हो, देखिए यहाँ पे हो गया क्या, हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ। ओके, ठीक है, सो बट यू नो दैट कि यहाँ पे जो ए सी क्या है ना, ओनली ए सी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड is always less than AB plus BC. This is not equal, always less than, you know that. Okay, sum of two side is greater than the third side. ठीक है, sum of two side is always greater than the third side. ठीक है, वही यहाँ पे बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर, हाँ, इसको मैग्नीट्यूड में कैसे लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या करना है ना, ए सी का मतलब क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ग्रेटर देन ए बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या है यहाँ पे, बी वेक्टर। ठीक है, समझ आएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको शो क्या करना है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन शो हो गया, देन इक्वल टू हम शो करेंगे। ठीक है,
देखिए इक्वल टू मतलब यहाँ पे जो हम शो किए थे ना नॉन कोलिनियर था, बट यहाँ पे हम शो करेंगे कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि आपका ए, आपका बी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, ये हो गया आपका ए वेक्टर, यहाँ पे आ गया आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ए बी वेक्टर ये क्या है, ए वेक्टर यहाँ पे हम दे दिए ना नेम, जो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नेम दे दिया है यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है ना, एस सी वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं, एस सी वेक्टर मतलब टोटल ए बी वेक्टर प्लस बी सी, ठीक है, वही है ना, बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। समझ आ गया कि नहीं, मीन्स आपका टोटल निकलना है, मतलब ये नहीं लिख सकते हैं तो देखिए, हाँ यहाँ पे टोटल एस, हाँ ये मैं ठीक लिख रहा था, टोटल एसी वेक्टर क्या होगा, ये दोनों को ऐड करने से आपको एसी टोटल एसी मिलेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वही है ना। बट देखिए यहाँ पे टोटल हम ओनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। बट वहाँ पे जो हम किए थे ना वो आपका ट्राइंगल था, इसीलिए वो लेस देन हो गया, बट ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये टोटल इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसको हम मैग्नीट्यूड की तरह लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए सी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, देन ये हो गया क्या, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या था, लेस देन था, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी नो दैट क्या हो गया यहाँ पे, लेस देन एंड इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ आ गया। तो आपका टैक्स ये है, ये आपको करना होगा जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, सॉरी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपको करना होगा। तो आप मुझे करके बताइए, तो नहीं हाँ बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ यहाँ पे क्या था ना, आज की वीडियो में क्या था देखिए, जस्ट आपका जो सेक्शन फार्मूला वही लेके, सेक्शन फार्मूला, पोजीशन फार्मूला, ये सब लेके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कुछ तो नहीं 2 प्रॉब्लम ही सॉल्व किए थे, और ये एक हो गया आपका प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये इतना ही हो गया आज की वीडियो में, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, और कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।